और आसमान है। ये सब स्थूल संसार की बात है। स्थूल शरीर के छूटते ही ये सब के सब छूट जाते हैं। ये शरीर मेरी मृत्यु हो जाए तो स्थूल शरीर और स्थूल संसार दोनों छूट जाएगा। उसका सूक्ष्म शरीर रहेगी और सूक्ष्म संसार रहेगा। परंतु योग की प्रक्रिया से, जो दृष्टि योग से अपनी चेतन धारों को सूक्ष्म शरीर में कर लेते हैं, वह स्थूल संसार में सूक्ष्म रूप से व्याप्त होते हैं। परंतु वह परमात्मा का होना नहीं है। परमात्मा कुछ और होता है। कहीं पर सूक्ष्म रूप से व्याप्त होना और सभी स्थानों में रहने वाला होना में अंतर है। आप दृष्टि योग के द्वारा दशमद्वार से जब निकलेंगे तो सूक्ष्म स्थूल संसार में सूक्ष्म रूप से कहीं भी जाने में सक्षम हो जाएगा। कोई यहाँ से लंदन जाता है, यहाँ से कनाडा जाता है, या समंदर के अंदर जाता है, या अंतरिक्ष के अंत में जाता है, अथवा आसमान के अंत में जाता है, तो यहाँ से वहाँ इसलिए जाता है क्योंकि वो सर्वत्र विराजमान नहीं है। परंतु परमात्मा तो वह है जिससे कोई जगह खाली नहीं है। वो परमात्मा नहीं होता है, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाने वाला जीव हो जाता है। सामान्य जीव से अति शक्तिशाली हो जाता है। एक गीतकार ने लिखा था कि साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहां पर खुदा न हो। खुदा हर जगह है और आप अपने से अतिरिक्त कोई भगवान या खुदा कहते हो तो वह अद्वैतिज्म नहीं, द्वैतता है। और जहां द्वैतता है वहां दुख होगा। इसलिए प्रभु से मिलने के लिए अद्वैत होना पड़ता है। तब हम प्रभु प्रभु हम एक नहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, ऐसा होना पड़ता है। तो क्रम क्रम से हम अपने बंधनों को तोड़ते हैं। पाठ में कहा गया कि आप मानस योग कीजिए। मानस योग के बारे में हम आपको बताएं कि इसमें जो मानस जप होता है उसके पहले बहुत सारे ग्रंथों में भी कहा गया है, वाचिक है और उपांशु। ये सब योग में 8-8, 10-10 घंटे अपने जीवन के 18 वर्ष तक मैं गवैया रहा था, तो मैं ऑर्गन वगैरह बाजा पर 8-8, 10-10 घंटे उस मंत्रों को जपता था। बहुत सारे मंत्र मेरे यूट्यूब पर भी है। पहले जपना तो एक मंत्र को है, लेकिन वो मंत्र तो गुप्त रखा जाता है, तो गवैया होने के कारण दूसरे मंत्र भी करता है। तो गुरु महाराज के रूपों में गायन विद्या के आधार पर वाचिक 8-6 घंटा 7 घंटा करके और मानस ध्यान में गुरु को रूप को उगाए, बहुत पहले की बात। और वह उगाना होना तो चाहिए सीधे ध्यान में बैठकर, परंतु उतना उगाना बहुत इतना आसान बच्चे का खेल नहीं है कि कोई गुरु रूप का उगा लेगा, वो उगा लेगा। तो मैं तभी गायक था, तो अपने हिसाब से रूप को उगाने का एक रास्ता बनाया था, लेकिन बाद में वो रास्ता हमको सही नहीं लगा। बाहरी विधि से साधना में भी कुछ उन्नति करना वो साधुओं का रास्ता नहीं, गायकों का रास्ता है। घट रामायण में तुलसी साहब की पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है, योगेंद्र प्रताप सिंह जी हैं इलाहाबाद से, दिग्विजय प्रेस से, उनका उसकी व्याख्या लिखे, वहां से किताब प्रकाशित है। और तुलसी साहब का जो हाथरस में आश्रम है, हेड ब्रांच है, वहां पर गुरु शरणदास जी तभी वहां के वर्तमान जो है कि पीठाधीश्वर थे, महंत थे, उन्होंने मुझे फोन पर कहा था, वही किताब प्रमाणित है। उस किताब को मिलाकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 18 प्रकार से निर्वाण प्राप्त किए जा सकते हैं। तुलसी साहब लिख रहे हैं घट रामायण में, योगेंद्र प्रताप सिंह जी ने उसका हिंदी में बात किया। उसमें से एक रास्ता मुझे प्राप्त है और शेष रास्ता मुझे प्राप्त नहीं है। तो मैं सोचा कि जब तुलसी साहब जैसे महान संत को भी निर्वाण का केवल एक रास्ता प्राप्त है, तो मुझे जो मानस ध्यान में कुछ सफलता मिली है, मुझे भी केवल एक ही रास्ता प्राप्त है, दूसरा रास्ता आज तक प्राप्त नहीं हुआ और पता नहीं कि शायद होगा भी नहीं। जब तुलसी साहब को निर्वाण का दूसरा रास्ता प्राप्त नहीं हुआ, तो हमको मानस ध्यान का कैसे दूसरा रास्ता प्राप्त हो जाएगा? क्या हम तुलसी साहब से बड़े हैं? नहीं।
इसलिए तो इस पर मैंने भगीरथ बाबा से फोन करके पूछा था कि बाबा मैं इस रास्ते से गुरु के रूप को उगाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह रास्ता मेरा सही है कि गलत है? तो उन्होंने कहा जिस विधि से भी हो उस रूप को आप उगाइए, अगर उगाने में सफल है तो उसको सफल माना जाएगा। परंतु फिर बाद में उस विधि का मैंने त्याग किया कि बाहर जब करने से मुंह इत्यादि थक जाते हैं, गुरु रूप को उगाने की स्थिति तक आने में इतना ताकत लग जाता है, इतनी थकान होती है कि दृष्टि योग करने की क्षमता बचती ही नहीं उसके बाद, क्योंकि चंचल बोलता मन जो है कि ध्यान तक पहुंचता है। अब सवाल है कि आप कहेंगे कि आपको तो मानस ध्यान कहा गया था, आप तो वाचिक मानस जब कहा गया था, आप तो वाचिक जब केवल कर रहे थे, तब उसका विज्ञान सुनिए। वाचिक जब 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे जपते हैं ना, तो उपांशु जब ऑटोमेटिकली अपने आप होने लगता है, ऑटोमेटिकली आप 8-9 घंटे से मुंह इतना थक जाता है, इतना अभ्यास हो जाता है कि उपांशु ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली अपने होने लगता है। और उपांशु होता है, उसके बाद फिर मानस भी होता है, और मानस जब होता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं। गुरु जब प्रकट हो जाते हैं तो चूंकि 8 घंटा के अथक प्रयास से उस गुरु रूप को आपने उगाया है, उसको आप तलवार से काटेंगे तो रूप कटेगा। और इसके आगे भगीरथ बाबा कहते हैं कि गुरु का रूप जो मानस ध्यान में प्रकट होता है, उस रूप को वह रूप आपसे बात भी करता है। भगीरथ बाबा का यह अनुभव है। तो रूप को उगाने के बाद अलग अलग साधनों के अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग अनुभव हैं हर के। मैंने कुछ अपने अनुभवों को आपको बताया। अब है, एक बार मैंने कहा क्या अपने गुरु को, मैं कहा हमें संन्यास नाथनगर से दिया गया, तो मैंने गुरु जी को कहा कि गुरु जी कोई गुरु के रूप को अगर उगा लेता है एक विधि से, तो उसको जिसको एक रूप उगाने आ गया उसको तो और भी देवी देवता का रूप उगाने आ जाएगा। तो तब तो हम राम भगवान का वैसे अगर जब शुरू कर दिया 8-10 घंटा तो राम भगवान उठ के आ जाएंगे। तो गुरु जी कहते देखिए आपको मानस ध्यान में गुरु का रूप उगाने के लिए कहा गया है, तो राम भगवान कृष्ण भगवान का रूप उगाने के लिए नहीं कहा गया, एक रूप कहा गया है। फिर कहा गया है उसकी उपासना छोड़ दीजिए, उसको प्रणाम कर लीजिए, फिर दृष्टि योग कीजिए। अनेक रूपों को चक्कर में अगर फंस जाएंगे आप, तो आपका जो लक्ष्य है वो छूट जाएगा और असार चीज की तरफ आप चले जाए। हमारे गुरु जी ज्ञानानंद बाबा है, जो हमको संन्यास दिया, उन्होंने ये मुझे सलाह दी थी। हमको क्या लगता था एक रूप जैसे उगाए ना, अब इसमें वेराइटी का रूप उगाएंगे, या तो एक जिसको नहीं होता है कि एक तरीके से सीगर जाओ और प्रयोग करके देखें क्या होता है, ऐसा मेरे मन में होता है। अब है कि उसके आगे रामचरित मानस कहती है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु महाराज के पांव के नख में मणियों की ज्योति है, जिसका सुमिरन करने से दिव्य दृष्टि होती है। अब कौन गुरु महाराज? क्या जो 86 के पूर्व तक कुप्पा घाट में निवास करते थे उनके पांव के नख में? नहीं, उन्हीं का एक रूप जो मानस ध्यान में आप मानस जप की सफलता के बाद उगाएंगे, उसके पांव के नख में मणियों की ज्योति होती है, और उसका सुमिरन करने से, उसको देखने से दिव्य दृष्टि होती है। संत वाले सटीक में गुरु महाराज ने लिखा है कि कोई मानस ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना यदि दृष्टि योग में सफल होना चाहता है, तो इच्छा करता है, तो वो धरती पर है और आकाश में जाने की सोच रहा है। इसलिए पहले हम सोचे क्या मानस जब भी तो बहुत कठिन है, पहले वाचिक जब को ठोस कर, जिस बच्चे को क सही लिखने आएगा वो ख की तरफ कदम बढ़ाएगा तो ये कदम ज्यादा अच्छा है। जिसको पूरा का पूरा क लिखने नहीं आया है वो पहले क लिखना सीखे, ख बाद में। तो उसी सिद्धांत को देखते हुए मैंने मानस वाचिक जब पर बहुत सारे प्रयोग किए। यद्यपि वह रास्ता साधनों जैसा नहीं मिलता, बाद में उस रास्ता का मैंने त्याग कर दिया। गुरु जी हैं हमारे गुरु शरण परमहंस जी महाराज, संत गुरु शरण परमहंस जी महाराज, वो पिंकर बाबा के शिष्य हैं, वो रहते हैं बनियापट्टी में। उन्होंने कहा, हम एक दिन उनसे पूछे कि बाबा
हम ये जिस रास्ते से गुरु रूप को उगाने में सक्षम हो सके, वो रास्ता हमें उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें मुंह पटपटाते रहता है, चंचलता है। हम दूसरा रास्ता साधुओं के जैसा वाला चाहते हैं। ये दोनों रास्ता हम सोचते हैं, ये कौन रास्ता अच्छा? उन्होंने कहा कि दूसरा रास्ता। तो साधु सब जैसे जिसको जपते हैं, जिस विधि से वैसे जप के कर प्राप्त कीजिएगा, वो साधु के हिसाब का हुआ। और गाना का तो संसारी बात है, वो गायकों का हिसाब तो अलग किस्म का है। तो फिर मैंने अपने मन में सोचा कि भाई सबको नहीं आता है, एक शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। हमको अपने मन को समझाना पड़ा कि रे मन, तुम्हें एक विधि से गुरु के दर्शन हो गए तो तू क्या सोचता है, तुमको दूसरे विधि से भी हो जाएगा। अरे तुलसी साहब को निर्वाण की दूसरी विधि आई नहीं तो तुमको कैसे हो जाएगा? अब हमको अब ये भी अभी मैं वहां को नहीं हूं कि मैं क्या उस विधि को फिर से लाऊं अथवा नई विधि को के पर सोचूं। ये मानस ध्यान के संदर्भ में आपको कहा। अब रहा दृष्टि योग। दृष्टि योग करने के लिए जो दो धारों को, चेतन धारों को जोड़ने के लिए कहा गया है, इसमें हम आपको एक आधार देंगे। बिना साधु संत के चरण में बैठे जो दृष्टि योग करने का प्रयास करते हैं, उनको जो साधु चरण से, साधु सानिध्य से मिलने वाली यौगिक शक्तियां थी, वह उसका साथ नहीं मिलता, जिसके कारण आपकी दोनों की चेतन धारें उतना शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती है जो अतिशीघ्र जो है कि वो जो उन्मुखता को प्राप्त कर सके, नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाओ, धर्म के शरण में जाओ, और साधुओं का संग जहां निवास करता है उसकी चरण में जाओ। तो साधुओं का संग 150 हो सकते हैं। आज भी 4 साधुओं का एक समुदाय, छोटा संग आपके बीच आए। हम साधुओं को भी अपने संग से ही यौगिक शक्ति प्राप्त होती है। परमात्मा ने ऐसा विधान बनाकर रखा है कि अगर सब साधु मिलकर एक दूसरे की यौगिक शक्तियों का लाभ नहीं लेंगे तो आपका कि ध्यान की यात्रा होगी नहीं, आपकी ध्यान की यात्रा होगी नहीं। इसलिए अब हम लोगों को चाहिए कि संघ के शरण में जाने के प्रति आस्था रखें। एक महात्मा जी मधेपुरा जिला के थे, तो वो कहते थे कि बाबा संघ में तो आजकल बहुत क्या हुआ, लाइन जनरेटर स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहे थे कि बाबा आप कहते हैं कि संघ का शरण लो, और इसको समझ लीजिएगा, मेरी आवाज आप लोग सभी सुन रहे हैं, इसको आप समझ लीजिएगा कि संघ का मतलब कुछ महात्मा दूसरा चीज बताते हैं। वो कहते हैं क्या, महासभा जो संघ है उसकी शरण। महासभा वो संसारी स्तर पर ठीक है, परमार्थ जिसको ध्यान में आगे बढ़ना है, संघ का मतलब होता है साधुओं का संघ। जो साधु महात्मा जहाँ निवास करते हैं, जैसे कुप्पा घाट साधुओं का संघ है, मनियारपुर साधुओं का संघ है, और उसी संघ में से एक छोटा संघ, आज 4 साधुओं का एक गुच्छा, एक समूह आपके बीच आया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चलते बुलते प्रयागराज होते हैं। तो इसका शरण में क्यों? तो वो महात्मा मधेपुरा वाले कह रहे थे कि आजकल तो साधुओं में लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए, साधुओं में लड़ाई झगड़ा होता है, ये बात सत्य, और सत्य बात आप नहीं कर रहे, लेकिन परमात्मा ने जो विधान बनाया है
जैसे परमात्मा ने इस मृत्युलोक के लिए यह विधान बनाया है कि कोई भी शिशु अगर धरती पर आएगा तो माता और पिता के संपर्क से आएगा। यह मैथुनी प्रकृति है, मैथुन से जीव उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी इत्यादि ये नारद भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो मैथुनी प्रकृति से नहीं आए। उसी तरीके से इस धरती पर जो हम लोग को ब्रह्म ज्ञान या सज्ञान होता है, परमात्मा संबंधी ज्ञान होता है, वह उसके लिए एक विधान बनाया गया कि संत चरण में, साधु संत के चरण में शरण में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? आप कोई भी ऑफिसर ये प्रश्न कर सकता है, अरे ये साधु क्या है, इसको खाना कपड़े का औकात नहीं था, बन गया बाबा जी, इसके नाम पर इसको पैसे मिलते हैं, दक्षिणे मिलते हैं, ये सब तो भागे हुए लोग, जिसको पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने का मन नहीं था, वो पत्नी बच्चा छोड़ के भाग गए और आज साधु बनते। ऐसा भी ख्याल लोग करते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसा करते हैं। कितने ऑफिसर, मेरा ही मित्र है एक साथ, बड़ा ऑफिसर है, बहुत निवेदन किया कि भाई तुम दीक्षा लेकर ध्यान करो। उसकी पत्नी कैंसर रोग से जूझ रही थी, फिर भी दीक्षा, वो धर्म शरण में नहीं आई। हमने कहा कि मित्र, हमको जो सुख प्राप्त हुआ है वो तो धर्म की शरण में जाने से हुआ है, तो हमको लगता है कि जैसे परमात्मा ने मुझे सुखी किया वैसे तुमको भी सुखी करेगा, परंतु वो नहीं माना। अब सवाल यह है कि धर्म को आप परमार्थ के संदर्भ में, अगर आपका लक्ष्य परमात्मा के उस देश में जाना है जहां से कोई वापस धरती पर नहीं आता है, अगर ऐसा आपका लक्ष्य है, तो इस संदर्भ में साधु और महात्मा से बड़े कोई नहीं होगा। साधु और महात्मा परमात्मा प्राप्ति के संदर्भ में, जैसे कि आपका लक्ष्य पीएचडी करना है, उसमें जो आपके प्रोफेसर होंगे, जो आपको पीएचडी करवाएंगे, वो सर्वे सर्वा होता है, उसके अधीन रह करके आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। और उसके विपरीत यदि आप काम करेंगे तो वो आप पर अड़चन लगा देगा, लिखने के बावजूद भी आपको पास नहीं होने देगा, ऐसा कर सकता है। उसी तरह से परमात्मा के संदर्भ साधु और महात्मा सबसे बड़े होते हैं, और जो साधु के अनुकूल होता है वह परमात्मा के भी अनुकूल होता है। परमात्मा ने इसी को वह अधिकार दिया है। यह हुआ फिर, मैं तो आन पड़ी चोरण के नगर, सत्संग बिना जिया कर, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे को। परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए आपको संतों के सत्संग का श्रवण करना पड़ेगा। ये धर्म संबंधी बात, धर्म दर्शन वाले विभाग वाले, वेद और उपनिषद जो पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, वो विभाग वाले हमसे ज्यादा अच्छा बोलते हैं, बड़े बड़े श्लोकों की भी व्याख्या करते हैं। परंतु गड़बड़ी वहां यह है कि वो लोग केवल उसको रटते हैं और बोलते हैं, और हम लोग रटते बोलते नहीं। हम लोग किसी संत चरण में जाकर उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करते हैं, और उस साक्षात्कार में जो कुछ बातें आती हैं वह आपके बीच में रखते हैं। अब यहाँ आया तो आप कहिए कि बाबा जी सब हमसे बड़ा कैसे हो गया, हम तो कमाते खाते हैं, बाबा जी तो हमारे पैसे पर निर्भर करता है, किस हिसाब से बड़ा। देखिए, बाबा जी आपसे बड़ा नहीं होता, संसार में आप ही बड़े होते हैं, परंतु परमार्थ के संदर्भ में चूंकि महात्माओं ने संपूर्ण संसार का परित्याग किया और परमात्मा को खोजा। बाबा कबीर कहते थे कि कोई साधु यदि परमात्मा की भक्ति कर रहा है और भिक्षाटन करके यदि अन्न ग्रहण करता है तो शरीर धारण करने के लिए उसका भिक्षा मांगना गलत नहीं है, परंतु उस पर भी रोक लगाया कि आज की भिक्षा आज खत्म करे, नहीं कि 10 दिन की भिक्षा एक ही बार लोग कमा ले और कहे कि मैं साधु हूं, वो गलत है। तो जैसे भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, संत सम्राट कबीरदास जी महाराज निर्वाण को प्राप्त हुए, ये सब के सब का संग्रह करके चलते थे। कोई साधु संग्रह करता है, व्यापार करता है, गलत, बिल्कुल गलत है। करोड़ों अरब के लागत से ये वो करता है, वो सब गलत है। साधु अध्ययन तो सूक्ष्म शरीरों में, कारण शरीरों में, महाकारण शरीरों में जाकर होता है, जो संसार में थोड़े में गुजारा करते हैं, अन्न इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, अपने भक्तों की कुछ व्यवस्था करते हैं और उनका
आप देखिए, आप धन को क्या मानते हैं? धरती लोक पर किसी को बहुत धन है तो बड़ा है, अरे यह धरती लोक तो कुछ देर में छूट जाने वाला है, और जहां आप जाने वाले हैं वहां आपका केवल सूक्ष्म शरीर जाएगा, कारण शरीर वहां कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को आप सूक्ष्म शरीर को कमाना पड़ता है, वो दिखता नहीं है ऐसे। बहुत दिन तक ध्यान करते 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 जब आप इस शरीर से दूसरे शरीर में घुसना सीख जाएंगे तो वो उसको कमाई कहते हैं। यहाँ क्या करते हैं, 1 अरब रुपया सत्संग करेंगे, 2, अरे वो तो धरती लोग में किए, ऊपर लोग में क्या किए? ऊपर लोग का रास्ता मिलता है, ऊपर लोग की साधना करने के लिए संसार का सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बाबा कबीर क्या कोई बहुत बड़ा रामदेव बाबा की जैसा अरबों खरबों का व्यापार करते थे? इसलिए मैं कह देता हूँ, रामदेव बाबा संसारी तरीके से ठीक ठाक चल रहे हैं, उनका रास्ता परमार्थ की तरफ वाला हमको नहीं समझ में आता। चाहे सदगुरु जी महाराज, सदगुरु कोयम्बटूर वाले बड़ा बड़ा आश्रम बनाते हैं और संसारी तौर पर बड़ा नाम करते हैं, वो सब संसार की बात है, ये कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, और जो साथ जाने वाला है वो तो अर्जन कर ही ले। इसलिए वह योगी जो निवृत्ति मार्गी हो, संपूर्ण संसार का परित्याग करने का संकल्प ले लिया हो। आप हमारे पास एक गुरु थे दयानंद बाबा, वो नियम बनाए थे कि जिस क्षेत्र में ध्यान करते थे उस क्षेत्र के हर घर का नियम था, आज का खाना इससे मांग कर खाएंगे, कल का खाना उससे मांग कर खाएंगे, और ध्यान के महारथी थे। जिस दिन उनका शरीर छूटने वाला था बिजनौर में, तो वहां जाकर के शमशान घाट में पहले ही चले गए, जीते भी चले गए, और फिर वहां उन्होंने शरीर छोड़ दिया। इतना ऊपर के लोग की तैयारी किसमें मिलती है? आपको सतगुरु जी में ये तैयारी मिलती है? नहीं। जो संसार में आया हो, शरीर धारण करता हो और कुछ मांग चांग कर भी जिए तो सबसे अच्छा, और जो साधना में अंतः मार्ग में प्रवीण हो। जी साहब घर परिवार छोड़ करके आ गए थे, इधर उधर रह के साधना करते थे, साधना करने के बाद उन्होंने घट रामायण लिखा, उसका हिंदी संस्करण में पढ़ता हूँ, रामचरितमानस से हजारों गुना ऊंचा वो ग्रंथ, वो सब आप लोग भी पढ़ेंगे। अंत में आ जाए, निज प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरेसा। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहा करते थे, तो मैं अपने घर पर साधना करते समय, क्योंकि मुझे बहुत सारे साधनों से शरीर से आने वाली यौगिक आभाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, अपने से साधना कठिन हो रही थी, तो उतना वो जो है कि पिताजी की योग से सेवा नहीं कर सकता था। परंतु जब साधु संग में आकर मैं खूब ध्यान भजन करने लगा, पिताजी प्रभु प्रेम से, ईश्वर की कृपा से अपने आप स्वस्थ हो गए, अपने आप। वही कहता, निज प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। हम सत्संग कर रहे हैं और परमात्मा मेरा काम कर रहा है। तेरा राम की कृपा से हर काम हो रहा है, करते तुम ही हो भगवान, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब आपने हमें 30 मिनट का समय दिया था, वो पूरा हो। अब कल सुनेंगे, शाम में सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।